हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी। आज से हम शुरू करेंगे कक्षा 8 की गणित चैप्टर 1। हम जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होगा। हमारा जो भी मीडियम होगा वो हिंदी मीडियम होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इनको करने से पहले चलिए हम पहले कुछ और चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तीसरा है पूर्णांक संख्या, इंटीगर नंबर। ये इनका इंग्लिश में नाम है। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग आएगा, इसलिए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चलिए लेते हैं पहला प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं +1 +2 +3 तक होते हुए अनंत तक जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1 2 3 ... इनफाइनिट तक। तो वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 2 3 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 ... इनफाइनिट तक, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर 1 2 3 होते हुए अनंत तक जाती हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1 2 3 ... इनफाइनिट। ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीगर नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं वे संख्याएं जो -इनफाइनिट से होते हुए, जैसे कि -10 -8 -6 और उसके बाद से +1 +2 +3 होते हुए इनफाइनिट तक जाती है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं यानी कि इंटीगर नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं -इनफाइनिट ... -10 -8 फिर 1 +1 +2 +3 इनफाइनिट। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरू होकर 1 2 3 अनंत तक जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होकर 1 2 3 होते हुए अनंत तक जाए, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो -इनफाइनिट से लेकर इनफाइनिट तक जाए, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। किसी संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, तो क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये परिमेय संख्या है। क्यों? -1
क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। हम ले लें 22/6, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये परिमेय संख्या है। अगर हम इसी को अगर ले लें 4/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि q की जगह पे अगर q 0 के बराबर नहीं है या q के बराबर 0 नहीं है, इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या तो हमने समझ लिया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब चलिए चलते हैं हम परिमेय संख्या के गुणधर्मों की बात करते हैं। परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो है उनके बारे में हम देख लेते हैं। जो और गुणधर्म है उन्हें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। गुणधर्म के अंतर्गत हमारा जो पहला गुणधर्म है वो संवृत्त गुणधर्म है, दूसरा है क्रम विनिमय गुणधर्म, तीसरा है साहचर्यता या सहचारिता गुणधर्म। सबसे पहले हम संवृत्त गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। संवृत्त गुणधर्म होता क्या है? संवृत्त गुणधर्म होता क्या है? जब हम कोई भी गणितीय संक्रियाएं की बात करते हैं, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग पे हम चेक करेंगे। हमारा जो पहला गुणधर्म है वो है योग, दूसरा है घटाव, तीसरा है गुणक यानी कि गुणक, चौथा है भाग। पहले हम योग पे चेक करते हैं। मान लीजिए कोई भी हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं a और b के रूप में। a हमने ले लिया 1/3 और b हमने ले लिया 2/3। 1/3 एक परिमेय संख्या है और b भी आपका 2/3 एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों हम किसी दो संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो जो हमारा मान मिले अगर वह परिमेय संख्या मिले तो ये संवृत्त गुणधर्म योग पे लागू होता है। चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए हम योग पे ट्राई कर लेते हैं। दो संख्याओं को जोड़ते हैं और इसका योग देख लेते हैं कि परिमेय संख्या आता है कि नहीं। चलिए, हमने a लिया 1/3, फिर प्लस 2/3, 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा। 3 का इसमें एक बार डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 1, फिर 1 का गुणा 1 होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 का इसमें गुणा होगा एक बार में जाएगा, फिर 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2, फिर इसको जोड़ देंगे 3 एकम 3, 2 1 3, तो 3 से 3 कट गया तो बचा क्या 1। हमारा जो मान आया वो 1 आया। तो हम पढ़े थे कि प्राकृतिक पूर्ण या पूर्णांक सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो एक हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। तो संवृत्त गुणधर्म योग पे लागू होता है। इसी प्रकार हम घटाव पे चेक कर लेते हैं। तो हमने
ऐसे ही ये संख्या ले लिया 1/3 माइनस 2/3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 1 माइनस, फिर 3 एकम 3, 2 एकम 2, यहाँ हुआ 1/-1/3। तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। तो जो हमारा संवृत्त गुणधर्म है वो घटाव पे भी लागू होता है। इसी प्रकार हम गुणा पे देख लेते हैं। तो चलिए तीसरा है गुणा पे देख लेते हैं। मान लीजिए 1/3 गुणे 2/3। 3 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, 2/9 आया। तो ये क्या यह हमारी परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो संवृत्त गुणधर्म गुणा पे भी लागू होता है। अब चलिए हम भाग पे देख लेते हैं। मान लीजिए हम यही संख्या लेते हैं 1/3 भागे 2/3। देखिए जब हम भाग करते हैं तो जो हमारा ये वाला है पोर्शन सेकेंड वाला बी, तो ये अंश हर की जगह पे हो जाता है, हर अंश की जगह पे होता है। चलिए करते हैं 1/3 गुणे, अब 3 ऊपर चला जाएगा 3/2, तो 3 से 3 कट गया तो हमारा बचा कितना है 1/2। तो क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये परिमेय संख्या है। तो हमारा जो संवृत्त गुणधर्म है वो भाग पे भी लागू होता है। चलिए हम दूसरा ले लेते हैं गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म। मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं हम, वैसे ही ए और बी। चलिए कोई संख्या लेते हैं 1/3 2/3 हम ले लेते हैं। अब करते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। दूसरा हमारा है क्रम विनिमय गुणधर्म। इसमें हमने कोई संख्या ले ली है, मान लीजिए 1/3 और बी 2/3। तो चलिए हमें इसमें भी हम योग, दूसरा है घटाव, तीसरा है गुणन, चौथा है भाग। तो क्रम विनिमय गुणधर्म ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या मान लीजिए a+b या बराबर b+a, अगर हम क्या a+b बराबर b+a होगा, तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हम देते हैं पहले योग पे करके देखते हैं। a हमारा कितना है 1/3 + 2/3 बराबर b+a कर लेते हैं 2/3 + 1/3। तो जब इसको हम करेंगे तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 3 एकम 3 एक बार गया, तो फिर इसका गुणा 1 में होगा तो 1 ही होगा, अब प्लस 3 एकम 3 2 एकम 2 बराबर 3/3। अब इसको इसी तरह हम इसको करते हैं तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 3 एक बार में गया, फिर तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 एक बार में गया, तो फिर 1 एकम 1 इक्वल टू 3/3। 3 से 3 कट गया तो बचा कितना 1, यहाँ पर 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 1। a+b हमने जोड़ा तभी भी रिजल्ट 1 आया, b+a जोड़ा तभी भी रिजल्ट हमारा 1 आया। इसका कहने का मतलब ये है कि आप a+b जोड़ो या b+a जोड़ो, दोनों का मान समान आएगा। तो हमारा जो क्रम विनिमय गुणधर्म है वो योग पर लागू होता है। इसी प्रकार हम घटाव पे देख लेते हैं कि इस पे a+b जोड़े या a-b करे या b-a करे, क्या दोनों का आंसर समान आता है या मान समान आता है। तो चलिए करके देखते हैं घटाव 2 नंबर। मान लीजिए हम यही संख्या ले लेते हैं a-b बराबर b-a। तो ये हमारा 1/3 माइनस 2/3 बराबर 2/3 माइनस
1/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 3, एक मरतबा गया माइनस, फिर 3 एकम 3 एक बार गया, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, बराबर -1/3। इसका हम करेंगे तो बटे में 3 आएगा, तो एक बार में गया तो 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 तो 1 तो बराबर हुआ 1/3। तो क्या यह दोनों का मान -1/3 बराबर प्लस का 1/3 है? क्या ये दोनों बराबर है? तो ये बराबर नहीं होगा। तो जो हमारा क्रम विनिमय गुणधर्म है वो घटाव पे लागू नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार हम तीसरा देख लेते हैं, गुणा का। क्या गुणा पे ये लागू होता है? तो a इंटू बी करें या a इंटू बी बराबर क्या a इंटू बी बराबर b इंटू ए, क्या दोनों का मान समान आएगा? तो चलिए यही करके देख लेते हैं। a ले लेते हैं हम 1/3 इंटू 2/3 बराबर 2/3 इंटू 1/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 3 त्रिके 9 बराबर 2 एकम 2 3 त्रिके 9। जब हमने a इंटू बी किया और फिर b इंटू ए किया तो दोनों का मान समान आया, तो इसका मतलब क्रम विनिमय गुणधर्म गुणन पे लागू होता है। तो चलिए हम इसी प्रकार हम भाग पे भी चेक कर लेते हैं। चौथा है भाग, ये हमारा था गुणा, गुणन, गुणक। तो यह था हमारा घटाव, यह था हमारा जोड़, मतलब कि जोड़ मतलब कि योग। इसी प्रकार हम भाग पे देख लेते हैं। क्या a भागे b बराबर b डिवाइड बाई a। चलिए मान लीजिए हम a संख्या ले लेते हैं 1/3 भागे 2/3 बराबर 2/3 भागे 1/3। तो आपको पता है कि जब हम भाग करते हैं तो जो हमारा ये दूसरा सेक्शन होता है उसमें अंश हर की जगह पे हो जाता है, हर अंश की जगह पे हो जाता है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1/3 इंटू 3/2 बराबर 3/6। इसी प्रकार इसको करके देख लेते हैं हम, 2/3 इंटू 3/1 तो बराबर हो जाएगा 6/3। तो हम तो यहाँ पर हमारा आया 1/2 बराबर तो 2/1। तो क्या यह बराबर है? तो नहीं, ये बराबर नहीं है। ए भागे बी और बी भागे ए बराबर नहीं है। तो क्या है कि हमारा क्रम विनिमय गुणधर्म भाग पे लागू नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम पढ़े कि परिमेय संख्या क्या होती है, असममित गुणधर्म क्या होता है और क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है। जो और गुणधर्म है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।